तो चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास से हिंदी का जो बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक का 2019 में पूछा गया है, 19 का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ हिंदी का, ठीक ना। चलिए लगाना है पहला नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या कर रहा है दोस्तों। कि खारा का विलोम है, ठीक ना। चलिए विलोम शब्द से आया है, कह रहा है खारा के विलोम शब्द क्या होगा। चलिए ऑप्शन ए है कि खोटा होगा, या पारा, या लोट लेटा होगा, या बैठा होगा दोस्तों। चलिए खारा का विलोम होता है या खोटा के रूप में होता है, राइट आंसर ये होगा। कर दूसरा नंबर लगाना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। सम्मानित कौन है? ज्ञानपीठ से पुरस्कार से सम्मानित कौन से लेखक के था? क्या उर्वशी होगा, रेणुका होगा, या कुरुक्षेत्र दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उर्वशी पर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ये है, उर्वशी होता है। करा समाज का विश्लेषण होता है। समाज का विश्लेषण क्या होता है? सामाजिक या सामाजिकी या समाजयोग या सामाजिक होगा दोस्तों, असामाजिक, ठीक ना। चलिए लगाना है समाज के विश्लेषण क्या होता है, तो सामाजिक होता है, राइट आंसर ए होगा। चौथा नंबर लगाना कि विद्यालय का संधि विच्छेद। चलिए लगाना है संधि विच्छेद के बारे में आ गया है। तो संधि विच्छेद क्या होता है? विद्यालय का संधि विच्छेद होता है तो विद्या प्लस क्या है? आलय होता है, राइट आंसर बी होगा। विद्या प्लस आलय के रूप में टूटा है विद्यालय को। चलिए पाँचवा नंबर लगाना है कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होता है। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पाँचवा नंबर क्या? हार मारना होता है दोस्तों, हार मारना होता है। ऑप्शन नंबर ए है, हार मानना होता है घुटने टिकना, यानी कि आपसे हम हार मान गए इसलिए घुटने टिक रहा हूँ। कह रहा चलिए छठा नंबर है कि संपूर्ण क्रांति की रचना है। संपूर्ण क्रांति की रचना है किनके द्वारा लिखा गया है? चलिए लगाना है जय कृष्णमूर्ति जी के द्वारा या भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी है जयप्रकाश नारायण, या इनमें से कोई नहीं है। लगाना है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण है। ऑप्शन नंबर सी है जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार के लेखक हैं। चलिए लगाना है और सातवां नंबर क्वेश्चन पर आंसर क्या कहा है दोस्तों? उद्दंड का विलोम होता है। उद्दंड का विलोम है विनम्र होगा, या सुखार होगा दोस्तों, या कठोर, या ऑप्शन नंबर डी है कर्कश। कर्कश हो क्या होगा? उद्दंड का विलोम होता है, इसको उल्टा जब बोलेंगे तो विनम्र होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है विनम्र बोला जाता है। आठवां नंबर है कि उसने कहा था, किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था एक प्रकार की कर्म प्रधान नंबर कहानी, या चरित्र प्रधान नंबर कहानी नहीं, या कर्म प्रधान नंबर कहानी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर मारना है बी नंबर पर। नौवां नंबर है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत के जो लिखे कहानी की वो किनके द्वारा लिखा गया है? नौवां नंबर के आंसर लगाना है। तो ये बातचीत है ना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। कर रहा है 10वां नंबर आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? आनंदित में प्रत्यय बताना है। क्या दित होगा, ईत हो गई, या दित हो गया, या ईत होता है, बताइएगा। आनंदित में जब प्रत्यय के रूप में टूटते हैं, जो पिछला टूटा हुआ प्रत्यय के रूप में टूटा है, और जो आगे वाला भाग होता है उसे उपसर्ग के रूप में टूटा है। क्या होगा दोस्तों? आनंदित मतलब ईत, आनंदित ईत के रूप में टूट रहा है। ऑप्शन नंबर बी होगा। तुलसीदास के दीक्षा गुरु के कौन थे? चल लगाना ही 11 नंबर है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे अगरदास, नरहरिदास, या सूरदास, या महादास। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो दोस्तों तुलसीदास के दीक्षा गुरु है नरहरिदास। ऑप्शन नंबर बी है, नरहरिदास कहा जाता है। चलिएगा और लगाना है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर पे आंसर लगाना है। क्या करा दोस्तों कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए है। फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते हैं। जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यह दोस्तों कथन किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो चलिए लगाना है। ऑप्शन नंबर ये है सिपाही की माँ, उसने कहा था, ओ सादेनीरा, या परागित और समाज। ये कौन सी पाठ से लिया गया है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वह भाग नहीं सकते, जो फौजी छोड़कर भागते हैं उसे गोली से मार देते हैं। यह कथन है दोस्तों सिपाही की माँ यानी कि मोहन रैकिस जी के द्वारा बताया गया। ऑप्शन नंबर ये है। 13 नंबर है कि आजकल कौन से समास है? समास के बारे में ऑब्जेक्टिव है। तो आजकल है दोस्तों एक पर के आज भी होगा और कल भी होगा। जब इस तरह से दो चीज बताएगा तो अविभाव समास के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, अविभाव होता है। सूरदास के कवि है 14 नंबर। सूरदास के कवि कौन है? कबीरदास या सूरदास? ये ऑप्शन नंबर सी है नामादास, नामादास, या कुंभदास। चलिए बताइए ना है कि सूरदास के कवि है दोस्तों। तो सूरदास के कवि है सूरदास। म से यानी कि सू से सूर सागर और सू से सूरदास, मतलब दोनों का तरीका सू से लगेगा यहू लगेगा। तो मानना है ऑप्शन नंबर बी है सूरदास। 15 नंबर की पंचवटी में कौन सी समास है? पंचवटी मतलब 5 गो बट्टी। संख्या जब बोले तो दीर्घु। ऑप्शन नंबर सी होगा, दीर्घु समास होता है। 16 नंबर खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है।
खून पसीना जो दोस्तों एक करना मुहावरे का अर्थ होता है क्या? तो जब खून पसीना होता है दोस्तों यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत यानी कि बहुत ज़्यादा परिश्रम करना। राइट आंसर भी होगा, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना होता है जो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होता है। चलिए लगाना है 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर तो हो गया, 17 नंबर लगाना है कि मलयज की रचना नहीं है। क्या है दोस्तों? मलयज की रचना नहीं बता रहा है। तो यह है दोस्तों, ना आने वाला कल यह नहीं होगा, सदियों का संता भी नहीं, बकलक खुद भी नहीं। ये मलयज की में है यही नहीं रचना। तो इनमें से डी है जो कोई नहीं है मलयज की रचना, ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी है। चलिएगा देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है दोस्तों। क्या कर रहा है कि उपवास में कौन सा उपसर्ग बताएगा? उपवास है दोस्तों, यह कौन सी उपसर्ग है? तो उपवास को जब उपसर्ग के रूप में तोड़ते हैं तो उप प्लस वास, मतलब उप जो है यह उपसर्ग के रूप में टूट रहा है। ऑप्शन नंबर क्या मानना है? बी ए नंबर है उप, जबकि यह उप है लेकिन वो हलंत वाला नहीं दोस्तों, मारना है क्या ए वाला। सकार का विलोम होता है। चलिए 19 नंबर, सकार क्या होता है दोस्तों? सकार का जब विलोम करिए तो इसका उल्टा होता है निर्कार। राइट आंसर हमारा है ए नंबर होगा, निर्कार कहलाता है सरकार का, सकार को होता है। चलिए 20 नंबर के हाथ पैर कौन से समास है? 20वां नंबर है क्या द्वंद्व समास, द्विगु या तत्पुरुष होगा, या इनमें से कोई नहीं? कह रहे हाथ पैर जो कौन से समास है? सिंगल बाउंड है। जब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो दोस्तों तो मारना है ए नंबर, द्वंद्व समास होता है। क्या है? द्वंद्व समास। 21 नंबर देखना है कि कामचोर कौन से समास है। चलिए समास से क्वेश्चन आ रहा है कि कामचोर मतलब काम भी कर रहा है, चोरा रहा भी है, यानी काम करता है, मनुष्य करता है काम। क्या काम करने वाला कौन करता है? मनुष्य करता है। जब मनुष्य की बात आएगा तो तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी होगा तत्पुरुष समास। 22 नंबर की आत्मा का विशेषण है। आत्मा का विशेषण क्या होगा? जब इसको विशेषण के रूप में तोड़ते हैं तो आत्मा के आत्मीय के रूप में टूट रहा है। ऑप्शन नंबर बी है आत्मीय। 23 नंबर के नयन का संधि विच्छेद क्या हो? चलिए तोड़िए तो ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है। कह रहा है कि नयन की जब संधि विच्छेद तोड़ते हैं तो ने प्लस यन के रूप में टूट रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए लगाना है और 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द ने कहा जाता है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, यह दोस्तों पढ़ाई है अनेक शब्दों का एक शब्द। तो बताना है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो वह एक शब्द में क्या होता है? तो यह होता है दोस्तों, इसका आंसर होगा दीक्षित। दीक्षित कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा दीक्षित, है ना। 25 नंबर है कि निंदा का विलोम होता है। निंदा का विलोम क्या होता है? मतलब नींद में है उसे स्तुति कहते हैं। ऑप्शन नंबर यह स्तुति कहलाता है। 26 नंबर कि हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? क्या कहीं नहीं वही होगा? यह दोस्तों ऑप्शन बी है अधिनायक या 10 तस्वीर या जिन्होंने जिन्होंने जीना जीना जाना। क्या दोस्तों हार जीत है कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो कहीं नहीं वही से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ये हो कहीं नहीं वही। 27 नंबर देखना है कि लंबोदर में कौन से समास है? लंबोदर मतलब कौन से समास है? क्या कर्मधारय होगा, अविभाव हो गया, बहुब्रीहि या द्विगु होगा? क्या होता है? लंबोदर मतलब दोस्तों यह बहुब्रीहि लंबोदर, ये अविभाव समास आ रहा है ना, अविभाव समास की ओर आ रहा है, लेकिन लंबोदर ये बहुब्रीहि थी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों बहुब्रीहि होता है। निम्नलिखित में से उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। संपूर्ण क्रांति, सिपाही की मां, प्रागित और समाज पुरस्कार। निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? यह दोस्तों संपूर्ण करते हैं। इसमें तो क्वेश्चन दिया ही नहीं है, इस तक क्या बताएं उदाहरण किस पाठ से लिया गया है, लेकिन यह संपूर्ण क्रांति इसका आंसर है, ठीक ना। लगाना है, चल लगाना है 29 नंबर क्वेश्चन की ओर देखना है, बढ़ना है दोस्तों। देखना है कि धरती का विलोम है। धरती क्या विलोम है? जब उल्टा करते हैं तो धरती का आकाश बोलते हैं, ठीक ना। धरती पे इसका उल्टा था भूमि ने दोस्त, आकाश का पताल, इसका भूमि होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा भूमि। भूमि रहेगा तो ना धरती रहेगा। कर निश्चय का संधि विच्छेद है। चलिए 30 नंबर निश्चय का संधि विच्छेद मतलब निस प्लस चय। ऑप्शन नंबर सी होगा निस प्लस चय के रूप में टूटेगा। 31 नंबर लगाना है उद्घाटन का संधि विच्छेद। उद्घाटन मतलब उत प्लस घाटन के रूप में टूट रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि है, बताइएगा कौन होगा? ऑप्शन नंबर है ज्ञानचंद्र पति जी, यह गजनानंद मानव मुक्ति बोध। ऑप्शन नंबर सी है नामोर सिंह। ऑप्शन नंबर डी है अशोक बजेपी। क्या है दोस्तों? जन जन का चेहरा शीर्षक कविता के लेखक है तो यह गजनानंद मानव मुक्ति बोध, माधव मुक्ति बोध है। ऑप्शन नंबर बी होगा। भूषण की किस काल के कवि माने जाते हैं? चलिए देखना है 33 नंबर भूषण जो है किस काल के कवि माने जाते हैं? चलिए देखना है रीतिकाल, आधुनिक काल, ये ऑप्शन सी है आदित्य काल,
ये दोस्तों भक्ति काल। भूषण जो है किस काल के कवि माने जाते हैं, तो ये रीति काल के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, रीति काल के कवि। कह रहा 34 नंबर है कि देवता का परिवाची शब्द होता है। देवता क्या परिवाची शब्द होता है, तो यह देव होता है। ऑप्शन नंबर ये होगा देव होता है, ठीक है ना, देवता का परिवाची शब्द। और लगाना है 35 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बहुत क्रोधित होना, बहुत क्रोधित होना होता है, ठीक है ना। अवल का अंधा मुहावरे का अर्थ है। अवल का अंधा दोस्तों ये मूर्ख होना होता है। राइट आंसर बी होगा, मूर्ख होना। तुलसीदास किस काल के कवि है, चलिए 37 नंबर। तुलसीदास दोस्तों किस काल के कवि कहलाता है, चलिए लगाना ऑप्शन नंबर ये है भक्ति काल, ऑप्शन बी है आदित्य काल, ये ऑप्शन सी है रीति काल, ये ऑप्शन डी है आधुनिक काल। कौन सी काल के कवि कहलाते हैं, कौन, तुलसीदास। तो दोस्तों यह भक्ति काल के कवि, क्योंकि यह प्रकार के भक्त थे, ठीक ना, यह राम जी के भक्त थे दोस्तों, कौन, तुलसीदास, इसलिए भक्ति काल के कवि कहलाते हैं। करे जगन्नाथ का संधि विच्छेद होता है, चलिए 38 नंबर है। जगन्नाथ का तोड़े तो संधि विच्छेद क्या, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ के रूप में टूट रहा है ना। चलेगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जगत प्लस नाथ के रूप में टूट रहा है। 39 नंबर है कि वैध का विलोम होता है। वैध को अवैध बोलते हैं। राइट आंसर भी होगा, अवैध बोला जाता है, ठीक ना। 40 नंबर है कि ज्ञान का विलोम है। ज्ञान, ज्ञान के उल्टा कहते हैं, ज्ञान को अज्ञान भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो अज्ञान। चलिए लगाना है और 41 नंबर क्वेश्चन को देखना है। देखिएगा दोस्तों, लगाई तो 41 नंबर क्वेश्चन पर कि दोस्तों कह रहा है कि कड़वक किनकी रचयिता है, तो कड़वक है या मलिक मोहम्मद जैसे के द्वारा रचा गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। गांव घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है। गांव घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है, क्या मृत्यु भूमि, ऑप्शन नंबर बी हेमपुत्र वियोग, या संशयात्मक, या उत्साह। क्या कोची से लिया गया था, गाँव घर है दोस्तों, ये संशयात्मक से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। रोज कहानी के कहानीकार हैं 43 में। रोज कहानी के कहानीकार कौन है, अज्ञे जी, मोहन रके जी, या मलिया जी, या बालकृष्ण भट्ट, बताइएगा। रोज कहानी कहानीकार का नाम है दोस्तों, ये होगा अज्ञे जी। ऑप्शन नंबर ये होगा अज्ञे। कर पृथ्वी का परिभाषित शब्द है 44 नंबर। पृथ्वी का जो परिभाषित शब्द क्या होता है, तो पृथ्वी को होता है भूमि। ऑप्शन नंबर ये होगा भूमि कहलाता है। कह रहा है 45 नंबर की अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है। क्या दोस्तों, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो यानी कि अपना काम निकालना। राइट आंसर बी होगा, अपना काम निकालना होता है। अपना उल्लू मुहावरे का अर्थ होता है, ठीक है। 46 नंबर रघुवीर सहाय की जन्म स्थान है। रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। कह रहा है मालती के पति का नाम है। मालती के पति के क्या नाम है दोस्तों, तो मालती के जो पति का नाम है महेश्वर। ऑप्शन नंबर सी होगा, महेश्वर नाम था, ठीक ना। 48 नंबर है कि रंगून कहाँ है। रंगून दोस्तों, रंगून नहीं रंगून लिखा है ना। ऑप्शन नंबर बी है बर्मा में। उसने कहा था कहानी का नायक है। उसने कहा था कहानी का नायक है लहना सिंह, जो चंद्र शर्मा गुलेरी जी की लेखक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये होगा। 50 में भारत के विशेषण होता है, क्या भारत के विशेषण के रूप में बोलते हैं भारतीय, भारतीय बोलते हैं, भारतीय। ऑप्शन नंबर ये होगा भारतीय, ठीक ना। चलिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे वीडियो लेकर। थैंक यू, आज की वीडियो इतना ही।